साथियों नमस्कार। सभी डीएलएड अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग की जो वेट कर रहे थे जो लोग जिनका अभी अभी रिज़ल्ट आया था, तो उनकी काउंसलिंग की जो डेट आ चुकी है। तो अपने अपने आप लोग दस्तावेज और अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसका रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ था। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल भी आ रहे थे कि सर हमारी काउंसलिंग कब तक होगी। तो उनकी काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो आपको विभाग ने साइट में डाल दी थी। तो उसकी जो डेट आ चुकी है। ठीक है, कहाँ काउंसलिंग होनी है, कब होनी है, कितने लोगों को कब कब बुलाया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं वीडियो में। देखिए इसमें क्या बोला गया है। द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु चयनित अभ्यर्थियों की राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधी सूचना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी SCRT उत्तराखंड देहरादून द्वारा द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण 2025 प्रवेश परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं कि राज्य स्तरीय काउंसलिंग दिनांक 17, 18, 19 जनवरी यानी आने वाले दिनों में को प्रथम काउंसलिंग संपादित की जानी है। उक्त काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को वांछनीय प्रमाण पत्रों जिसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया है सहित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT उत्तराखंड देहरादून के सभागार में दिनांक 17, 18, 19 जनवरी 2026 को निम्नलिखित विवरण अनुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपका अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा एवं इस संबंध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो चयन हो चुका है, जिनका लिस्ट में आप लोग अपना नाम देख लीजिए, उस हिसाब से आप लोग जो है अपनी काउंसलिंग कराने 17, 18, 19 जनवरी को देहरादून ननूरखेड़ा में जाएंगे SCRT, ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं विभागीय वेबसाइट में जारी कर दिए गए हैं। तो उस हिसाब से आपको चलना है। तो आइए डेट देख लेते हैं कब कब किन किन को बुलाया गया है। 17 जनवरी 2026 को विज्ञान वर्ग 1 से लेकर 100 तक, जो आप सूची जो जारी हुई है उसमें 1 से लेकर 100 तक जितने भी विज्ञान वर्ग के साथी हैं वो उस दिन जाएंगे 17 तारीख को। और 18 जनवरी को 101 से लेकर 200 तक सिर्फ विज्ञान वर्ग वाले। 19 जनवरी को 201 से 314 तक विज्ञान वर्ग में, ठीक है। तो इसी के इतर 17 जनवरी को ही विज्ञानेतर वर्ग यानी आर्ट्स वर्ग में 1 से लेकर 100 तक जाएंगे। सेम चलेगी, जैसे विज्ञान में 1 से 100 तक जा रहे हैं 17 जनवरी को, तो ऐसे आर्ट्स में भी 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। ऐसी 18 तारीख को 101 से लेकर 200 तक, फिर 19 जनवरी को आर्ट्स में 201 से लेकर 319 तक जो है यथावत काउंसलिंग चलते रहेगी 3 दिन। और आप लोगों को कहाँ जाना है, SCRT कार्यालय जाना है ननूरखेड़ा में, ठीक है। उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 20 जनवरी 2026 को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। यानी कि आप काफ़ी कुछ ज़्यादा ही आपके साथ क्रिटिकल कंडीशन है, तो आप मेडिकल लगा के या कुछ उनसे बात करके आपकी काउंसलिंग 20 जनवरी को करा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई वैसे ही नहीं पहुंचता तो उसे फिर असक्षम समझा जाएगा कि हाँ आप लोग जो है इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। बाकी इसके बारे में और क्या क्या आप लोगों को अभिलेख ले जाना है वो देख लेते हैं। 10th का आपको मार्कशीट ले जानी है, 10th का ही आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, और 12th की मार्कशीट 12th का सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो सेमेस्टर वाले हैं सेमेस्टर रख लेंगे, उसका सर्टिफिकेट रख लेंगे। बाकी SC ST OBC WS वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले लेंगे। जिन्होंने जो पेपर में जिन्होंने लगाया था वही वाला सर्टिफिकेट आपने वहाँ यूज़ करिएगा। बाकी DFF PH वाले और एक्स ऑर्फन वाले अपना सर्टिफिकेट रख लेंगे। कुशल खिलाड़ी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आप लोग रख लेंगे, और स्थायी निवास रख लेंगे अपना, ठीक है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र अपने पास लेंगे, जो आपको प्रवेश पत्र मिला था डीएलएड परीक्षा के दौरान वो रख लेंगे। आधार कार्ड रख लेंगे या कोई वैध ID अपने पास रख लेंगे, और 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं काउंसलिंग के दिन में, तो आप जरूर ले जाइएगा। अगर आप इसमें से एक भी मिसिंग करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया में आप लोग कोई दिक्कत न दीजिए, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से अपने पास रख लीजिए। सभी की फ़ोटो स्टेट करा के रख लीजिए। और जब भी काउंसलिंग होगी तो सबसे पहला ज़िला जब आप चयन करेंगे तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही चूज़ करना पड़ता है। ये नहीं कि आप लोग चंपावत जिले के और चाह रहे हैं कि मुझे US नगर मिल जाए, ऐसा अलाउड नहीं होता। वहाँ आपको पहले आपको काउंसलिंग बुलाया इसलिए जा रहा है ताकि आपसे वहाँ विद प्रूफ वो लोग वहीं भरवा लेते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट ये वो वहीं लिखवा लेते हैं। इसलिए आपको जो है धीरे धीरे आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है, ठीक है। जब आप डाइट में जाएंगे तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही अलाउड होता है वहाँ। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र पर की गई समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अंकनाओं का परीक्षण मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों से किया जाएगा। राज्य स्तर पर शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की श्रेणी के संबंध में की गई अर्हताओं के मिलान पर यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के
सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो निदेशक ही का ही डिसीजन लास्ट होगा। बाकी आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। बाकी जानकारी सब में सेम ही है और काउंसलिंग प्रक्रिया जो है देहरादून में होगी। SCRT उत्तराखंड देहरादून द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून के सभागार में प्रस्तावित होगा। यहीं यहाँ से आपका जो है अब रोज़ाना यहाँ आना जाना आपका लगा रहेगा। एक बार यहाँ आप घूमा है तो समझ लो आपको यहाँ आना जाना अब लगा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम भी काउंसलिंग कराने गए थे तो उसके बाद धरने तक हम लोग यहीं रुके रहे। मतलब आना जाना हमारा लगा रहा, जुड़ाव हो जाएगा आप लोगों का जब लोग आप यहाँ काउंसलिंग कराने जाएंगे। तो मे बी ये है कि इस बार डाइट वालों की जो है काउंसलिंग सही टाइम पे हो जा रही है, तो आपका जो है बैच शुरू हो जाएगा। उसके बाद आने 1-1.5 महीने बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाएगी। ठीक है, वेटिंग वाले भी काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो आप लोग फटाफट अपनी काउंसलिंग कराइए। आपका बैच भी शुरू हो जाएगा आने वाले 2-3 महीनों में। बाकी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं है। बाकी आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और काउंसलिंग कराइए जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं। बाकी धन्यवाद।